बिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के 100 हिस्से बनाए हैं। उनमें से एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोए ज़मीन पर उतारा है। उस एक मोहब्बत का असर ये है कि एक बाप अपने बेटे के लिए और एक माँ अपने बेटे के लिए और एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जिससे जो बन पड़ता है वो करता है। एक मोहब्बत का असर है, नतीजा है कि अगर बच्चा बीमार हो जाए और किसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हो तो वो माँ बच्चे के सिरहाने बैठकर पूरी रात गुजार देती है। ये क्यों? इसलिए कि उसे मोहब्बत का असर है। बेटा अगर कहीं बता करके जाए कि अम्मी जान मैं फला वक्त वापस आ जाऊंगा, शाम के 10 बजे या 11 बजे या किसी को जो भी वक्त बता करके जाए, माँ की नज़रें उसकी जानिब लग जाती है। हाल ये होता है कि अगर हवा की वजह से भी दरवाज़ा हिलता है तो माँ दौड़ कर दरवाजे के पास जाती है, कहीं मेरा लाल तो नहीं आ गया। ये उस एक मोहब्बत का नतीजा है। और फिर यही मोहब्बत परिंदों के अंदर मौजूद, यही मोहब्बत जानवरों के अंदर मौजूद, और यही मोहब्बत जब से दुनिया बसी है और जब तक दुनिया चलेगी इसी मोहब्बत में से उसको हिस्सा मिलता रहेगा। 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे, 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे। अंदाज़ा लगाइए कि जब एक मोहब्बत का असर ये है तो 99 हिस्से जो अल्लाह ने अपने पास रखे हैं वो अल्लाह हमसे और आपसे कितनी मोहब्बत करता होगा। वो अल्लाह हमसे और आपसे कितनी मोहब्बत करता होगा। उसी एक मोहब्बत का असर अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। फरमाया कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा मेहरबान निहायत रहम वाला हूँ। ये किन लोगों से कहा जा रहा? तहज्जुद गुजारों से नहीं, नमाज पढ़ने वालों से नहीं, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वालों से नहीं। ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो अल्लाह के अहकामात को तोड़ने वाले हैं। ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो अल्लाह के घर को वीरान करने वाले हैं। ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़ने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है अन्नी अनल गफूरुर रहीम, इनसे फरमा दीजिए कि मैं बहुत बड़ा मेहरबान, रहीम और रहम करने वाला हूँ। तो एक असर ये है। और ख़ास तौर से अल्लाह इस उम्मत मुहम्मदिया पर तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। इस उम्मत से पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, अगर उनके अंदर कोई गुनाह हो जाता था तो सुबह उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि इस शख्स ने फला फला गुनाह किया है। लेकिन मेरे भाई बताओ, सुबह से लेकर शाम तक हम कितने गुनाह करते हैं, कितनी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमारे और आपके ऐबों को छुपाए रखता है। किताबों में लिखा है कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह किसी बंदे को बुलाए और उस बंदे को बुला करके कहे कि देखो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता ये है तुम कहो तो तुम्हें जहन्नम के अंदर भेज दिया जाए, और दूसरा रास्ता ये है तुम कहो तो तुम्हारे करतूत जो दुनिया के अंदर तुमने बंद कमरे के अंदर किए हैं, कहो तो तुम्हारे माँ बाप के सामने उस सीन को चला दे। तो वो बंदा कहेगा कि अल्लाह मुझे जहन्नम के अंदर उठा करके डाल दीजिए। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे घबरा मत, मेरे बंदे घबरा मत। जब दुनिया के अंदर हम तेरे ऐबों को छुपाए रखे रहे तो आज क़यामत के दिन भी तेरे ऐबों को छुपाएंगे। ये क्या है? अल्लाह ने जो 99 हिस्से मोहब्बत के अपने पास रखे हैं, उस मोहब्बत का असर है। कुरान करीम खोलिए, कुरान करीम को पढ़िए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था कि जन्नत के अंदर सारी चीज़ें खाना लेकिन अनाज ना खाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, अल्लाह ने भूल करा दी। कुरान खुद कहता फनसिया आदम फलम नजिद लहू अज़्मा। हज़रत आदम की मंशा अल्लाह की नाफरमानी करना नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अनाज खा लिया। उसका नतीजा असर यह हुआ कि उनके ऊपर जो
जन्नती लिबास था वो बेलिबास हो गए, वो लिबास बेलिबास हो गए। अब वो क्या करने लगे कि जो पत्ते थे उनसे अपना जिस्म और अपनी शर्मगाह छुपाने लगे। मेरे भाई अपने दिल पे हाथ रखिए कि वो कितने गुनाह हैं जो आज हमारे मुआशरे में कपड़े उतार करके हो रहे हैं। मेरा इशारा समझिएगा, कितने वो गुनाह हमारे नौजवान हैं जो कपड़े उतार करके करते हैं, लेकिन अल्लाह फिर कपड़े पहनने की मोहलत देता है, अल्लाह फिर कपड़े पहनने की मोहलत देता है। तो मेरे भाई अल्लाह हमसे और आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने 99 हिस्से मोहब्बत के अपने पास रखे हैं। तो हमें और आपको क्या चाहिए? हम और आप भी अल्लाह से क्या करें? मोहब्बत करने वाले बने। दुनिया में कोई किसी से अगर किसी के अगर शादी का फंक्शन है और उसको जो है आप समझाएं कि भाई आप इसके यहाँ दीजिए, वो अगर आपसे वो कता ताल्लुक ही रखता है लेकिन आप शरीयत की नज़र में उसको दे, तो वो क्या कहेगा? हजरत ये हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं की जाती है, ये हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह तो हमसे और आपसे मोहब्बत करता है, तो क्या हमारा और आपका हक ये नहीं बनता कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें? तो इसलिए जब अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, अब इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी नकल उतारी जाती है। वो खाना कैसे खाता है, वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, उसके बात करने का अंदाज़ क्या है, उसका लिबास कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी दाढ़ी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन अल्लाह तो इन सारी चीज़ों से पाक है। अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह पीता नहीं, अल्लाह सोता नहीं, तो ये इन सारी चीज़ों से तो अल्लाह पाक है। तो अल्लाह फरमाता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो तुम मेरे नबी की नकल उतार लो, मेरे नबी की सुन्नत पर चलना सीख लो। युहब्बिबुकुमुल्लाह, पॉइंट देखिए, अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह कहता तुम क्या मोहब्बत करोगे? युहब्बिबुकुमुल्लाह, हम खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। दरबार के अंदर अगर चपरासी बादशाह से कहे कि बादशाह सलामत मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, बहुत लगाव है, बड़ा प्यार है, बड़ी उल्फत है, कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन अगर बादशाह चपरासी से कहे कि हमें आप दिलो जान से प्यारे हैं तो उसके तो भाग जाग गए। तो अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है वो अल्लाह कहता है तुम मेरे नबी के तरीके पर चलो, युहब्बिबुकुमुल्लाह, हम तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। और फिर इंसान अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा उसके सारे काम बनते चले जाएंगे, उसके कोई काम नहीं रुकेंगे, उसका कोई काम नहीं बंद हो सकता है। और अल्लाह की मोहब्बत में एक फ़ायदा है कि आप जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, माल से मोहब्बत करते हैं, मिट्टी के पुतलों से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़िंदगी को उठा करके देखो कि उनको रात में नींद बुलाने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से उल्फत करते हैं, वो मीठी नींद भी सोते हैं। उनके पास अगरचे माल नहीं होता है, उनके पास अगरचे दौलत नहीं होती है, लेकिन दिली सुकून होता है। क्यों? अल्लाह ने खुद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह ने सुकून दौलत के अंदर नहीं रखा है, अल्लाह ने सुकून मालदारी के अंदर नहीं रखा है, नरम नरम गद्दों के अंदर नहीं रखा है, अल्लाह ने सुकून अपनी याद के अंदर रखा है। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हमें और आपको भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वरना मेरे भाई अगर देखा जाए अगर अल्लाह हमारे और आपके आमाल देखकर रोज़ी तकसीम करना शुरू कर दे तो खुदाए पाक की कसम एक लुक़मा भी हमारे और आपके हिस्से पर नहीं आएगा, एक लुक़मा भी नहीं आएगा। क्यों? अल्लाह ने मुअज्जिन के ज़रिए से सदा फजर के अंदर लगवाई कि कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी हम बिस्तर पर सोते रहे। अल्लाह ने इतने पर मुअज्जिन को नहीं रोका, अल्लाह ने यह भी कहा इनसे कह दो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है, फिर भी हम अपने बिस्तरों पर पड़े रहे। अगर अल्लाह रोज़ी देख करके, आमाल देख करके रिज़्क़ तकसीम करता तो हमारे और आपके हिस्से पर कोई भी हिस्सा नहीं आता। ये अल्लाह की मोहब्बत का नतीजा है कि नमाज पढ़ने वाले और नमाज ना पढ़ने वाले, शराब पीने वाले, शराब ना पीने वाले, सूद का लेन देन करने वाले और सूद का लेन देन ना करने वाले, और अल्लाह के घरों को वीरान करने वाले और अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले सारे अंडे बिरंडे उड़ा रहे हैं। क्यों? वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। उस एक मोहब्बत का नतीजा है। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, लिखते हैं कि मैंने देखा एक बिच्छू
दरिया की जानिब जा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये तो तैरना भी नहीं जानता है, आखिर क्या बात है, ये उधर क्यों जा रहा है। जुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं भी उसके पीछे चला। जा कर के क्या देखा कि दरिया के किनारे एक कछुआ मौजूद है और ये बिच्छू उस कछुए की पीठ पर बैठा और वो कछुआ उस बिच्छी को दरिया के उस पार ले गया। हजरत भी कहते हैं कि मैं भी दरिया पार हो गया। मैंने आगे जा कर के देखा कि एक शख्स एक दरख्त के नीचे सोया हुआ है, एक दरख्त के नीचे सोया हुआ है और उधर से बड़ा जहरीला सांप दौड़ता हुआ आ रहा है। और ये बिच्छू जो कछुए की पीठ पर बैठा था, ये कछुए की पीठ से उतरा और फौरन इसने अपना डंक सांप को मारा और वो सांप वहीं पर ढेर हो गया। सांप वहीं पर मर गया, सांप ने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब ये सारा माजरा जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ये समझे कि शायद ये जो दरख्त के नीचे सोया हुआ है ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का बहुत मुकर्रब बंदा है, ये अल्लाह का बहुत प्यारा बंदा है। जुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैंने सोचा ये अल्लाह का वली है, इससे दुआ करानी चाहिए। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उसे जगाया, मैंने उसे बेदार किया और मैंने उससे कहा कि भाई तुम कितने अल्लाह के वली हो, तुम कितने अल्लाह के मुकर्रब हो कि सांप तुम्हें काटने आ रहा था, अल्लाह ने एक बिच्छू का इंतज़ाम किया और दरिया पार करने के लिए कछुए का इंतज़ाम किया। इस बिच्छू ने आकर सांप को मारा है। लेकिन जुन्नून मिस्री क्या कहते हैं कि मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ा तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, शराब की बू आ रही थी। उसने ये जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा हाय हाय, मैं तो अल्लाह की नाफरमानी करके सोया था और अल्लाह मेरी हिफाजत करता है, अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। तो आज हमारा और आपका भी ये हाल है कि सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने हम अल्लाह के अहकाम तोड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पामाल करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें और आपको खिलाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, आज मार्केट पूरी झूठ से भरी है, झूठ बोला जा रहा है। कहते मौली साहब कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई तिजारत बगैर झूठ के नहीं चलती है। अबू बकर से बड़े ताजिर हो, अबू बकर से बड़े ताजिर हो तिजारत करने वाले, अबू बकर की ज़िंदगी उठा करके दिखाओ कि अबू बकर ने कहीं झूठ बोला हो। आप अंदाज़ा ज़रा ये लगाइए कि हम झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, फिर भी अल्लाह हमें और आपको खिला रहा है। अंदाज़ा लगाइए, जिस दिन झूठ छोड़ देंगे, ग़ीबत छोड़ देंगे, धोखा देना छोड़ देंगे, उस दिन तो अल्लाह हमें आपको और अच्छा खिलाएगा, उस दिन तो अल्लाह हमें और आपको और अच्छा खिलाएगा। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, आपका इतना बड़ा जो कस्बा है भदरसा, अगर आपको कहीं भी पेवर दूध ना मिले, हर जगह दूध मिल रहा है पानी मिला हुआ, हर जगह दूध मिले पानी मिला हुआ, एक ऐसी दुकान है जहां पर पेवर दूध मिलता है और जो पानी मिलाता है वो क्यों मिलाता है कि हमारा फ़ायदा 2 रुपये का ज़्यादा हो जाए। तो आप बताइए आप दूध कहाँ से मंगाएंगे? पेवर दूध मंगाएंगे। अगर आपका लफड़ा भी होगा, आपका झगड़ा भी उससे होगा ना, तो आप पड़ोस के बच्चे को बुलाएंगे, भाई यार इधर आ बेटा, फला दुकान पे जाना और कहना दूध दे दो, ये मत बताना किसने भेजा है। क्यों? अगर बता दिया तो भाई जाहिर सी बात है उनसे तुम्हारी मुखालिफत है, तो बताना मत, दूध वहाँ से लेकर आओ, पेवर दूध जो बेचता है। तो मेरे भाई बताइए कि अगर हम जब झूठ बोलकर, धोखा देकर, ग़ीबत करके तिजारत चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तब भी अल्लाह हमें खिला रहा है, और जिस दिन हम ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो उस दिन अल्लाह हमें और आपको और अच्छा खिलाएगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वालों तुम्हें अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। 50% अगर आपको अपने माल से मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, कारोबार से मोहब्बत है, तो 51% किससे होनी चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।